सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ नाजिम के, और नाजिम के साथ हमें जाना है किसी से मिलने। तो देखते रहिए, दिखाता हूँ आपको हम किससे मिलने जा रहे हैं आज। Few moments later. तो भाई देखो दिखने रहा, लेकिन अंदर से एक बंदा नहीं कुछ कर रहा। ये रहा देखो, बड़े टाइम बाद आज। भाई आज का व्लॉग कुछ अलग होने वाला है। आज किसी से मिलाने वाले हैं हम आपको, एक जो आपने पहले नहीं देखा होगा ऐसा बंदा। और मतलब काफ़ी सारे लोगों से मिलेंगे, काफ़ी लोग आने वाले आए हुए हैं और हम बस लोकेशन में पहुंचने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ, मिलाते हैं आपको भी। तो भाई अभी हम आ गए हैं लोकेशन पर। एक अलग तरह का व्लॉग होने वाला है। बाकी बिलाल का वेट हो रहा है, अभी बिलाल आ जाता है तो चलते हैं अंदर। ऑफिस के सामने की लोकेशन है, बिल्कुल ग्रीनरी चारों तरफ, काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ से। बाकी आपको मिलाते हैं। भाई देखो यहाँ क्लास चल रही है और इन्हें पता नहीं है, मैंने सरप्राइज देने जा रहा हूँ। हाँ भाई, क्या हाल है भाई जी आगे। बहुत बढ़िया भाई, क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया भाई बढ़िया। अरे क्या हाल है भैया, क्या हुआ आज कैसे याद कर लिया भाई? भाई बस लोगों को दिखाना था भाई, पेनिशिया लोगों को पता नहीं है पेनिशिया के बारे में। चलो माशाल्लाह। तो गाइज़ अभी आपको दिखाया मैंने, जिया भाई से मिलवाया आपको। ये हैं पेनिशिया के CEO और इसी इंस्टीट्यूट से मैंने भी पढ़ा था और मेरी भी जॉब लगी यहीं से। और बाकी आप देख सकते हैं और भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो कि अभी जिनकी प्रिपरेशन चल रही है। चलो सो बेसिक सी बात है कि सब जानते हैं करेक्ट कि रियाजी मेरे पास से पढ़ा हुआ है, हाँ जी। नाजिम भी, इवन बिलाल, एवरीबॉडी, सुरल लायन भी। सो या इट वाज अ नाइस जर्नी विद यू पीपल एंड आई हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू हैव। एंड करंटली अभी आप अगर देखेंगे उधर करना जरा कैमरा उधर से लो। सो यहाँ आई हैव फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स। सो बेसिकली तुम देख सकते हो यहाँ पर अभी ये सिंगल बैच है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास और भी बैचेस हैं जिनके अंदर और भी स्टूडेंट्स होते हैं। इवन इट्स संडे करेक्ट एंड संडे के हिसाब से जस्ट एन एक्स्ट्रा क्लास, सो वी ब्रॉट पीपल। एंड अब बेहतर रहेगा कि हम रियाज भाई से पूछें कि रियाज भाई पर्पज़ ऑफ विजिटिंग अगर आप बताना चाहें तो। मेरे यहाँ आने का पर्पज़ यही था कि कुछ लोगों को, क्योंकि ये बहुत एक हिडन जेम है ये प्लेस, क्योंकि लोगों को पता नहीं था इस बारे में। क्या तो बात मैं है। चाहता था कि लोगों को भी पता चले कि यहाँ एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग दी जाती है। वेल यस, दैट्स ऑसम। तो आपको उसके लिए मेरा इंट्रोडक्शन लेना है? यस ओके, परफेक्ट। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम नाउ, करेक्ट? तो भाई अब जिया भाई का इंटरव्यू होगा, भाई ने भी परमिशन दे दी है। और लो बिलाल भी आ, देखो सारे चीजें मेरे आज ही आने और सारे एक साथ क्या। ये देखो भाई, चलो गाइस, शेरा भी आ गया अपना। दैट्स ऑसम। बढ़िया बढ़िया। अब हम जिया भाई से इंट्रोडक्शन लेंगे कि कैसे ये पहले अपने बारे में बताएंगे आप सबको। तो भाई बताओ व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ। श्योर। सो ऑलराइट व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि रियाज ने अभी बताया, मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देना है एंड शेयर करना है थिंग्स के बारे में, दैट हाउ वी वर्क एंड व्हाट आर वी डूइंग फॉर द सोसाइटी। दिस इज द मेन क्वेश्चन। तो हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं? सो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आई हैव स्टार्टेड अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रखा है जहाँ आपको जॉब्स प्लेसमेंट्स मिलते हैं बेसिकली इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स के अंदर। हाँ, आप शॉक्ड हो जाएंगे सुनकर कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं टू गेट हायर्ड। मीन्स इवेंचुअली नोबडी कैन इवन थिंक अबाउट इट, राइट? करेक्ट गाइज? सो इसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं? MNCs हैं, ब्रांड्स लाइक गूगल एंड एप्पल, Amazon और भी बड़े बड़े। इवन आप लोग ने सुना होगा BMW एंड एक्सेट्रा, वो तो सबकी जुबान पे रहता है। सो ऐसे ही बड़ी बड़ी MNCs के अंदर हमारे पास हायरिंग अवेलेबल रहती हैं, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता। यू जस्ट हैव टू बी 12th पास और इधर ग्रेजुएट, कोई सी भी आपने स्टडी करिए, कहीं से भी करिए, डजंट मैटर एट ऑल। आपको इतना करना है, यू जस्ट नीड टू हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन इंटरनेशनल पैटर्न्स। इंटरनेशनल पैटर्न्स, यस करेक्ट, हम इंटरनेशनल लेवल्स पर वर्क कर रहे हैं। मीन्स वी नीड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू अमेरिकन्स, अंग्रेजों को सपोर्ट देना देसी भाषा में, अंग्रेजों के साथ काम। अब अंग्रेजों के साथ काम करने के लिए क्या चाहिए होता है सबको, है गाइस? कोई बता सकता है क्या चाहिए होता है? इंग्लिश। सिंपल सी चीज, इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यू नीड टू लर्न। अब आपको आपके गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप ऑल सेट ऑलरेडी हो, टू गुड इन कम्युनिकेशन, टू गुड इन चार्मिंग पर्सनालिटी। आपको पहनने ओढ़ने का तरीका आता है,
तो आप बेसिकली हमारे पास आ सकते हैं. वी विल बी एबल टू गिव यू जॉब्स इन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, बेसिकली इन MNCs, एंड डायरेक्ट प्लेसमेंट्स है विद इन ओनली 10% अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम योर फर्स्ट सैलरी. अगर आपको नहीं आती इंग्लिश, अब यहाँ तो काफ़ी कंफ्यूजन वाली चीज़ आ जाती है. करेक्ट, अब आपको इंग्लिश नहीं आती एंड यू बी लाइक देसी वाला गाँव आके. करेक्ट, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम बेसिक सी एक चीज़ करेंगे एंड दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड इट. मेरा मानना है कि देखो हमारी कंट्री में बेसिक सी बात है, इंग्लिश 10% से 20%, 30% लोग बोलते हैं. अब हमें पुश करके इसको पहुंचाना है 70 से 80% एंड हमें हर किसी को जॉब दिलानी है, अनएम्प्लॉयमेंट को वाइप आउट करना है. तो क्यों मुझे सेल्फिश होना चाहिए कि सिर्फ एक दो मतलब जो रेडी आ रहे हैं उनकी जॉब दिलाई और प्लेसमेंट आए? नहीं, हमारे पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है दैट यू कैन कम हियर विद मी, विद माई गाइडेंस. आई विल टीच यू इंग्लिश. मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा अमेरिकन एक्सेंट में, ब्रिटिश एक्सेंट में, न्यूट्रल एक्सेंट में, जो आपको टोटली आपके करियर के अंदर बहुत बहुत हेल्प करने वाली है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बेसिक सी बातों में अगर सीधे सीधे लफ्ज़ों में मैं कहूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं सिखाने में. हाँ, इसीलिए फीस ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम सिखाने में मैं नहीं लेता. बेसिक सी बात. तो जी भाई, आपने अपने बारे में बताया और आप कैसे ट्रेन करते हो वो भी बताया. तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट है, हर कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, हर कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं होता, तो मैं जानना चाहता हूँ उसे आप कैसे ट्रेन करोगे? कि अभी जैसे रियाज ने पूछा कि कोई अगर बंदा है, तो ड्यूरेशन मैंने ऐड नहीं करा. हमारे पास कोई ड्यूरेशन नहीं है. अगर कोई बंदा स्मार्ट है और जल्दी रन कर सकता है, 2 to 3 months and 4 months and 5 months in this amount of month can work. But अगर आपको लगता है कोई बंदा काला अक्षर भैंस बराबर भी आना है, तो बेसिक सी बात है भाई, मेरा प्रॉमिस 10 months का है, 10 महीने. हाँ जी बिल्कुल 10 महीने. पर अगर आप ये 10 महीने दे दोगे या मैं वही बता रहा हूँ आपको, अगर आप ये 10 महीने दे दोगे और आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, एवरीथिंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं मानता ही नहीं यार आपको 10 महीने में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा सिखाने का तरीका ही ऐसा है. आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट मी. और अगर 10 महीने में नहीं आता, 11वें महीने में लाइफ टाइम सर्विसेज फ्री, जॉब दिलाऊंगा, पढ़ाऊंगा फ्री. 12वां महीने लगा, पूरे 10 महीने की फीस वापस ले लेना. और बताऊँ, हाँ, तो फिर आप पढ़ाते किस तरीके से, क्या तरीका है आपका जो यूनिक है? कह रहे तो फॉर्मेलिटी क्वेश्चन तुम पढ़े तुम्हें पता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जनता के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो गाइस देखो, बेसिक सी बात है. आजकल क्या होता है, वी फोकस ऑन राइटिंग्स, करेक्ट, जिससे ब्रेन डेवलपमेंट तो है ही नहीं. एंड एजुकेशन इज नॉट अबाउट लर्निंग और मगिंग समथिंग. रटना लर्निंग नहीं होती, रटना एजुकेशन नहीं होती. मैं नहीं चाहता आप किताबें लो और रटो. मैं आपके माइंड को इम्प्रूव करूंगा. आपका IQ 90 है ना, सो हम उसको पहुंचाएंगे I10 मीन्स 110. आपका IQ एक बार 110 हो गया, आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ. क्योंकि 15 मिनट आपको स्टार्टिंग में ग्रामर सिखाई जाएगी 2 आवर्स के सेशन के अंदर. 45 मिनट्स आपको स्पीक आउट और अलग अलग एक्टिविटीज़ जिसमें आप फन करेंगे, मौज लेंगे, मज़े लेंगे इंग्लिश के साथ. उसके बाद अगले 1 आवर में मैं आपको टास्क दूंगा, और वो टास्क सीरियसली ऐसे होंगे कि आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी. और उन टास्क को करते करते आप फिजिकली इतने स्ट्रांग होते जाओगे, क्योंकि हम आपके थ्रोट पे भी काम करते हैं. इट डजंट मीन दैट आई एम टीचिंग इंग्लिश सो इट्स ओनली इंग्लिश. इट्स अबाउट थ्रोट पैटर्न, वॉइस, साउंड एंड आई कॉन्टैक्ट एज वेल. आप मुझे देख सकते हो मैं किस तरह आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ऐसे सिखाऊंगा. और बताओ, जैसे आपने बता दिया कि आप किस तरीके से पढ़ाते हो, आपकी क्या टेक्निक है पढ़ाने की, फीस उस हिसाब से कितने की होगी, क्या होगी फीस? सो बेसिकली फीस का प्लान अगर मैं आपको बताऊँ, सो वो 1500 रुपये महीना है, 1500 रुपीज़ पर मंथ, जो कि आपकी एप्लीकेबल रहती है. एडवांस रहती है, आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है. उसके बाद ना आपकी फीस एप्लीकेबल रहती है. ये आपने फीस का बताया कि 1500. हाँ. फीस तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से सैलरी क्या होगी अगर आप जॉब लगवा देते तो उसकी सैलरी क्या होगी? खैर आपने बताया एक साथ 2 क्वेश्चंस करे मुझसे, एंड मैं दोनों सवालों का जवाब अलग अलग देना चाहूँगा. बिल्कुल. सो पहला सवाल ये कि फ़ीस आपकी 1500 है, बहुत ज़्यादा है. सो बेसिक सी बात ये है कि देखो 1500 फीस बिल्कुल ज़्यादा नहीं है. क्यों ज़्यादा नहीं है? क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाई करा रहा हूँ आपको इस पूरे यमुना पार में मिल जाए अवेलेबल, देन इट्स एन इशू. ठीक है. अब दूसरी बात ये, मैंने खुद ये पढ़ाई 15,000 रुपीज़ पर मंथ देके फ्रैंकलिन से एजुकेटेड करी है in 2019. If you want proof, I have proof, I can show you, no problem. But
मैंने खुद इसको ऐसे अफोर्ड करा है, क्योंकि भाई जिनको कुछ करना होता है और जो चाहते हैं अपनी लाइफ में करना, दे नीड टू गो विद द सैक्रिफाइसेस। बेसिक सी बात, अगर आप आज 1500 सैक्रिफाइस करोगे किस चीज़ के लिए, कल को 22,000 कमाने के लिए, भाई मुझे नहीं लगता कि आपकी 10 महीने की पूरी फीस आपकी पहली सैलरी के बराबर है। इसीलिए एक इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट है आपकी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, सैलरी अमाउंट क्या रहेगा। सो देखिए सैलरी अमाउंट बेसिक सी बात है, अगर आप ग्रेजुएट फ्रेशर हैं तो 24 to 25,000 आई कैन हेल्प यू टू गेट इट, और अगर आप अंडर ग्रेजुएट फ्रेशर हैं मीन्स 12 पास हैं ओनली, तो मैं आपको 17 to 18,000 दिला सकता हूँ, एंड ये इतना ही रहेगा फर्स्ट जॉब के लिए, या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आई विल बी सॉरी फॉर दैट। तो जैसे आपने जॉब लगवा दी तो बस क्या जॉब लगवा के हट जाओगे, उसके बाद क्या कोई ग्रोथ वगैरह भी है इसके बाद या नहीं? बहुत ज़्यादा गंभीर क्वेश्चन है एंड आई रियली लाइक इट, वो तो मीन्स ऑसम। एंड पता है मेन पार्ट क्या है, मेन पार्ट यही है जहाँ मेरा काम शुरू होता है। तो मैं यहाँ आपको क्या बताना चाहूँगा, बेसिकली बात ये देखो, आई एग्री विद इट। ये क्वेश्चन पुट अप होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या मैं जॉब दिलवाने के बाद हट जाऊँगा, क्या मैं अपने पैरों को पीछे कर लूँगा, क्या मैं आपके साथ आगे रहूँगा आने वाले टाइम में। सो मेरा बेसिक सा सवाल है कि भाई वी आर लाइक LIC, ठीक है कहते हैं ना LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, इसी तरह वी आर लाइक LIC, पेनेशिया के साथ भी और पेनेशिया के बाद भी। सो आप एजुकेट करने के बाद में 18,000 या 22,000 की सैलरी पर लगते हैं। सो विद इन 6 months मैं सारे रिकॉर्ड रखता हूँ अपने स्टूडेंट्स के, आपको मैं कांटेक्ट करूंगा, पर्सनली रीच आउट करूंगा और आपको 22,000 से 28,000 और 33,000 कराऊंगा सिर्फ 6 months के अंदर। ये काम मेरा है, क्यों? बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ सोशल एनालिस्ट। ये NGO समझ लो भाई तुम, और इसमें 1500 रुपये की डोनेशन समझ लो, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। सो यू कैन थिंक इट लाइक एन NGO, एंड उसके अंदर मैं आपको हर 6 महीने 1 साल में कम से कम 5 साल तक सपोर्ट दूंगा, जिसमें मेरा अल्टीमेट टारगेट रहेगा हमारे बच्चों की सैलरी मैक्स टू मैक्स 70,000 तक पहुंचनी चाहिए। और उसके लिए मेरे पास ऑप्शन हैं अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल एंड गूगल, जहां 70,000 तक सैलरी जाती है। आई नो हाउ टू डू इट एंड विद इन 5 years आई विल शो यू हाउ टू डू दिस। एंड क्या पता आप में से एक हो जो कल 5 साल बाद 70,000 या 80,000 रुपये महीना कमा रहा हो, क्यों? वैसे नहीं बोल रहा, गिव मी अ हैंड फॉर दैट। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना था, जैसे आपने बताया 1500 रुपये फीस है, और जैसे कोई करना चाहे यहाँ पर ट्रेनिंग लेना चाहे लेकिन उस पर अफोर्ड नहीं कर पाया हो, तो उसके लिए कोई ऑप्शन है? बिल्कुल। क्या? फनल प्लान। वेल ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो असल में रियल में एंड कैन प्रूव कि हाँ उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं एंड दे कैन नॉट गो विद इट, तो मेरे पास टोटल काउंट का 10% रेशियो हमेशा होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी स्ट्रेंथ 40 की है, तो मेरे पास 4 सीट्स अवेलेबल हैं उन बच्चों के जो फनल प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। और फनल प्लान ऑप्ट करने के लिए क्या होता है, आपका आपकी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कराना होता है 1500 का, फिर आप जब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी 3 months, 6 months, 7 months, 10 months आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं पेनेशिया से। यू विल हैव ऑप्शन टू स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो आपकी जितनी भी कॉस्ट है वो जाके चार्ज होगी आपकी जब आपकी जॉब लग जाएगी फ्रॉम योर फर्स्ट सैलरी। लेकिन मैं देखो हर चीज़ की एक फ्रंट साइड गुड और एक बैक साइड बैड होती है, इसकी भी एक वर्स्ट साइड है जिसे हम डार्क साइड बोलते हैं, क्योंकि जब आप फनल प्लान को ऑप्ट करते हैं आपकी पर मंथ फीस सिर्फ 1500 नहीं देती, सैडली वो फीस टर्न हो जाती है 2,000 रुपीज़ पर मंथ के लिए। वो एक सिक्योरिटी अमाउंट 1500 है, और आपको सिक्योर करने के लिए, और आप जब हमसे कमाओगे और हमें पे करोगे, देन देयर विल बी द एक्स्ट्रा चार्ज अमाउंट फॉर 500 फॉर कन्वर्टिंग इनटू EMI। तो आपकी 2,000 रुपीज़ पर मंथ फीस हो जाती है, और आपकी जॉब लगने के बाद अगर आपने 6 months करा आपको 12,000 आपकी हो गई, करेक्ट। आप इसे पे कैसे कर सकते हैं, आपकी जॉब लग रही है 18,000 की और UG फ्रेशर, करेक्ट। तो आप उन 18,000 में से अपनी 12,000 की फीस का 50% पहली फीस सैलरी में से डन कर सकते हैं, 50% दूसरी में से। तो आप अगर पढ़ना चाहते हो और आपके पास नहीं है तो बस 1,500 रुपये लेकर आओ, बाकी सब हम पे छोड़ दें, खुद ही पढ़ाएंगे खुद ही लगाएंगे, जब लग जाओगे तो दे देना हमारा पैसा, बात कर। तो यहाँ पर सबके लिए जगह है, सबके लिए जगह भाई, बहुत बड़ा दिल है। बस आपको मेहनत, अगर आप हार्ड वर्किंग है तो सबके लिए जगह है, बाकी फीस वगैरह इतना मैटर नहीं करती। एग्जैक्टली। तो जैसे मेरी जॉब लग गई थी, क्योंकि मैं 2.5 month में मैं MNC में लग गया था, तो मैं जानना चाहता हूँ, व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि
सॉरी व्यूअर्स को आप बताइए कि आपने मेरे बाद कितने लोगों को MNC में लगाया? वेल रियाज, कमाल की बात है. यस एग्जैक्टली, एंड प्रूफ्स हैज टू बी नोटेड. करेक्ट. सो मेरी भी शुरुआत है अभी. इट्स बीन 2 years आई एम रनिंग दिस प्लेटफॉर्म, बट इन 2 सालों के अंदर मैं मोर देन 100 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिला चुका, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यू, तुम्हारा सारा फ्रेंड सर्कल आज मेरे पास ही है ना. आई कॉट देम अप, करेक्ट, एंड यू आर द लाइव एग्जांपल फॉर दैट. यू आर द विटनेस, है ना. पहले आप हो, फिर जो ये वीडियो कैमरा में शूट कर रहे हैं नाजिम, आप खुद हो. करेक्ट नाजिम? यस. एग्जैक्टली. और इसी तरह से अगर आप सबको प्रूफ चाहिए, सो मेरे पास एक मेरा बहुत काबिल स्टूडेंट है जो एक टाइम पे स्टार्टिंग में मेरे पास आया था. माय फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ पेनेशिया, जो फर्स्ट टाइम पेनेशिया जब स्टार्ट करा था मैंने, मेरा फर्स्ट स्टूडेंट आया था. उसने कई सारी कंपनीज में जॉब करी है, बहुत काबिल मुकाम हासिल करा है, और इस सब के अलावा आज वो पेनेशिया का खुद ब-खुद BHR है. और हाँ, वाकई में सक्सेस क्या होती है इसी लड़के ने अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में बहुत आराम से और बहुत अच्छे से शो करा है. And I am so happy and so glad to see and have that such kind of beautiful spirit. Bilal. So have a hand for him. तो गाइस ये है बिलाल, इसको आप जानते होंगे, आपने पहले भी ब्लॉग्स में देखा होगा. मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या इसकी जर्नी रही और क्या इसका एक्सपीरियंस है, कहाँ का इसने काम करा. जैसे कि जिया भाई ने इसके बारे में बताया कि कितना टैलेंटेड है, तो ये अपनी जर्नी शेयर करना चाहता है. तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जब मैं 2 साल पहले पेनेशिया आया, सो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद दिस प्लेटफॉर्म एंड आई गॉट अ जॉब इन INH एज अ. सो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, जो मैंने 25,000 इन हैंड पर अचीव की थी. वो मेरी फर्स्ट जॉब थी, और जिसमें कि मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए कि इतनी जल्दी 12th के बाद कोई बंदा ऐसे जॉब पा रहा है इतनी ऊँचे लेवल पे. और मेरा इंटरनेशनल प्रोसेस था दुबई का, तो जिसमें कि मुझे बहुत सारे इंसेंटिव मिलते थे, मुझे वीक ऑफ मिलते थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बहुत अच्छी थी. सब कुछ. और उसके बाद मतलब किस किस में आपने स्विच करा? उसके बीच मैंने काफ़ी सारी कंपनीज चेंज की. जिंदल में गया हूँ मैं, कंसल्टेंट्स में गया हूँ मैं. उसके बाद मैं राइट नाउ वर्किंग इन पैसिफिक हेल्थ केयर, जो कि नोएडा में लोकेटेड है, सेक्टर 62 में. भाई बिलाल, लोगों को अपना फीडबैक दे कि भाई कैसे, मतलब सब कुछ ठीक रहा, पढ़ते रहे या पढ़ना, क्योंकि टूर में पढ़े हैं, लोगों को पता है, मतलब लोगों को नहीं पता टूर में पढ़े हैं. हमने तो काफ़ी इन्जॉय करा और काफ़ी नॉलेज भी गेन करी यहाँ से. तो लोगों से क्या कहेगा? देख, जैसे कि तू जानता है कि मैं हमेशा अपनी क्लास के अंदर बैक बेंचर रहा हूँ, हमेशा टीचर की मार खाई और माँ बाप की गाली सुनी है. ये बात सच है. मगर पेनेशिया आने के बाद मेरी आंखों में शीशे वाले सितारे आ गए जो कि मुझे लगता था कि अब मैं यहीं से कुछ कर सकता हूँ, और यही मेरा लास्ट ऑप्शन है ज़िंदगी को बूस्ट अप करने का, अपने आप को काबिल बनाने का. तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे कुछ नहीं आता था, मेरे लिए वही काला अक्षर भैंस बराबर था. तब उसके बाद जिया भाई ने मुझे, मतलब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया. उनके ऊपर मुझे बिलीव हुआ कि हाँ, मैं इस बंदे के साथ मिलकर कुछ कर सकता हूँ. उन्होंने मुझे पढ़ाया, जिस तरीके से उन्होंने मुझे पढ़ाया मैं सोच भी नहीं सकता. और मैं चाहूँगा कि मैं उस तरीके से लोगों को ट्रीट करूँ या लोगों को पढ़ाऊँ या सजेशन दूँ. और पेनेशिया आने का एक ही मकसद है, सक्सेस. अगर पेनेशिया हो गए तो सक्सेस हो गए डेफिनेटली. और 1500 रुपये महीना यार कोई बड़ी बात नहीं है. हम 1500 रुपये महीना खाने पीने को उड़ाए थे. लोग आजकल छुट्टेबाजी इतनी चल रही है ना, तो लोगों को पता है. उससे अच्छा उड़ाने में यहाँ पे आओ भाई, 1500 रुपये इन्वेस्ट करो अपने, और वो 1500 रुपये आपको 15,000 से लेके 50,000 तक लेके जाएंगे. ये डेफिनेटली है. और मेरा फीडबैक तो हमेशा इस पेनेशिया के लिए पॉजिटिव ही रहेगा हर हाल में. सो और कोई सवाल मेरे लिए भाई या और कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते बस यही पूछना था और यही लोगों को बताना था. जितने भी सवाल थे मेरे पास मैंने पूछे ऑलरेडी. चलिए, दिस वाज गुड. सो मैं रियली थैंकफुल दैट यू केम टुडे एंड आई रियली अप्रिशिएट इट. बिलाल, आपका कोई सवाल मैं के लिए या आपका कोई सवाल बिलाल के लिए? नहीं. चलिए, दैट्स ऑसम. मतलब हमारे व्यूअर्स को बता देना चाहिए कि टाइम इज ओवर बिकॉज एवरीथिंग इज डन एंड फाइनली हमने पूरी कम्युनिकेशन कर ली है एंड सब डन है. सो वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. करेक्ट. एंड मैं बताना चाहूँगा, देखो अगर फ्यूचर में कोई भी प्लान में कोई चेंज आता है, कोई भी अपडेट होगा या मेरे पास कोई अच्छा ऑप्शन होगा, देखो हम स्टिल वर्किंग राइट, हम कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं काम. तो कोई भी अगर बदलाव लाते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ एक्स्ट्रा लाते हैं जो आपके काम में आए, आपके फ्यूचर के काम में आए, और कई सारे आपको जिन्हें मैं देखना चाहूँगा अपने इंस्टीट्यूट में नेक्स्ट 13 और 15 डेज़ के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो पर बिलाल के साथ दोबारा शूट करके और रियाज के आईडी पर पोस्ट करना इसे करेंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू. और अगर मेरे थ्रू आप अगर आते हैं, ज्वाइन करते हैं पेनेशिया, तो मेरे कूपन के थ्रू, मेरे नाम के थ्रू आप डिस्काउंट तो दोगे बच्चों में? नहीं. अरे ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली भाई, आपका नाम ही काफ़ी है जानो हम हमारी. तो डिस्काउंट कितना मिला उसमें? वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, रेफरल अमाउंट मेरा 150 है, 10%. बट तुम्हारे लिए 10% से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं. 1300 पर बच्चे की फीस होगी एंड आई विल एक्सेप्ट इट.
जो भी एनरोल करना चाहता है इस प्लान में वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, या मैं जे भाई की आईडी नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्जैक्टली हमारे पास हमारा इंस्टाग्राम का रजिस्टर्ड पेज है, आप लोग उस पर विजिट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, रियाज को कांटेक्ट कर सकते हैं, बिलाल को कांटेक्ट कर सकते हैं। एवरीबॉडीज नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, राइट? वो यहाँ बात करेंगे। दैट्स ऑल। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और व्लॉग में। ओके बाय बाय बाय। बाय। सी यू।